तो बोलो जरा, आया ना? गंगा का जल नीचे आया, इतना ऊपर होने के बाद भी क्यों आया? उसका कारण क्या था? गंगा भी कमंडल में रहकर कह रही थी भगवान ब्रह्मदेव से कि मैं कमंडल के अंदर हूं और मेरा वेग अभी देखा नहीं है। मेरे वेग को तुम जानते नहीं हो। स्वयं भागीरथ बाबा से कह दिया था, भागीरथ तू मेरे वेग को नहीं झेल सकता। गंगा मैया जब छटपटाकर जब बोली, अहंकार गंगा जी का बोल गया था कि तुम मेरे वेग को नहीं झेल सकते, तुम कहां मुझे लेकर जाओगे? तब भागीरथ बाबा ने भगवान शिव से कहा, अगर मैं वेग नहीं झेल सकता तो मेरा भोलेनाथ तो झेल सकता है। शंकर भगवान से निवेदन करा कि आप गंगा के वेग को झेलिए। तब बाबा ओघड़दानी मेरे शंभू ने अपने केशों को खोल लिया और अपने केशों को खोलकर मेरे ओघड़दानी मेरे शिव ने उस गंगा को अपने केश पर अपनी जटा में विराजमान कर लिया। भागीरथ बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो गंगा जी ऊपर से आकर शिव जी की जटा में विराजमान हो गई। ये अच्छा हुआ, ऊपर से आकर शिव जी की जटा में आ गई। भागीरथ जी चाहते तो गंगा जी को अब निकालते नहीं, शंकर जी को ले जाके सीधे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए वहीं पे बिठा देते कि इनका उद्धार कर दीजिए, शंकर जी कर दे। पर गंगा शंकर जी की जटा पर थी, शिव जी को ले जाकर बिठा देते कि भोलेनाथ जी चलो। जब शंकर जी तक के ना माने भागीरथ जी का, तो गंगा को जटा में ले लिया। तो क्या भागीरथ जी कहते कि शंकर जी मेरे साथ चलो और वहां पर चल के बैठ जाओ थोड़ी देर, तो बैठ जाते और शिव जी का स्पर्श होता और 60,000 राख के ढेर का कल्याण हो जाता। पर गंगा को पृथ्वी पर लाने की जिद भागीरथ बाबा की ये थी कि गंगा पृथ्वी पर इसलिए आना चाहिए क्योंकि इसको अहम आ गया, इसको थोड़ा अहंकार आ गया है, थोड़ी अहंकार, ओम नमः शिवाय, थोड़ा अहम आ गया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और करें। गंगा मैया का जो अहंकार था वो ये था कि मेरे वेग को कोई झेल नहीं सकता, शिव जी ने झेल लिया। भागीरथ बाबा गंगा को इसलिए पृथ्वी पर लेकर जा रहे हैं 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए कि गंगा मैया आप चलोगी तो आपका भी अहंकार थोड़ा सा टूट जाएगा, वापिस नीचे आना ही पड़ता है। तुम कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, आना तो नीचे पड़ेगा ही। कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, लगे बिल्डिंग के ऊपर चढ़े 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 चढ़े। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कनी ने दर्शन आपो। महाराज मुझसे गलती हो गई, विरोचन बोले। क्या गलती हुई है? गलती ये हुई कि ब्रह्मा जी के यहाँ मैंने विद्याध्ययन करा पर मेरे भीतर थोड़ा सा भाव जागृत हो गया, मैं अपने आप को भगवान मानने लगा, ये मुझसे गलती हो गई। और राजा बलि, आपसे ये गलती नहीं होना चाहिए। कई माताओं के भीतर ये अहंकार आ जाता है, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई भाई लोग कह देते हैं वो तो मैं खेत पे जा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मर गया ना उस दिन मालूम पड़ जाएगा। तो जो इतनी सांसत्ता दिखाए ना कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कह दो आधा घंटा मरी जा मर। जिंदा हो तो भी घर चलेगा और मर जाओगे तो भी चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक पत्नी का पति मर गया, बॉडी पड़ी, पति का शरीर रो रही है, अंतिम सांसें पति गिन रहा है, अंतिम सांसें, बस प्राण छूटना है, यमबंदी बनाने के लिए तैयार खड़ा है और पत्नी रो रही है, चीख रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, रो रही है, बिलख रही है। पति ने मरते मरते अंतिम सांसों में पूछा, क्यों रो रही है? बता मुझे, क्यों रो रही है? पत्नी कहती है, मुझको और मेरे बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? आज आपको बहुत गोपनीय बात बता रहे हैं, शायद इतने वर्षों की शिव महापुराण में नहीं बताई होगी, पर
इस शिव महापुराण में, त्रिनेत्र शिव पुराण में तीसरी नेत्र की जो कथा चल रही है, उसमें यह बात, बड़ी गोपनीय बात वर्णन कर रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा जरा। ये पति और पत्नी का संवाद चल रहा है। मरने वाला व्यक्ति मरता है तो पत्नी पति से कह रही है, तुम किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो मुझे और अपने बच्चों को? श्री शिवाय। जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक पर श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को भूल मत जाना, बड़े ध्यान से सुनना। शायद इतने वर्षों में ये कथा मुख से ना आई हो, पर तीसरे नेत्र की कथा इस नवे गांव में चल रही है तो आज प्रकट हो गई। उसका स्मरण जरा ध्यान से सुनिए। एक पत्नी का पति अंतिम सांसें गिन रहा है, बॉडी पड़ी है और अंतिम सांसें गिन रहा है, मरने वाला है, प्राण छूटने वाला है। यमराज सामने खड़े हुए हैं, यमदूत सम्मुख खड़े हुए हैं, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, मर रहा है और अंतिम सांसें पत्नी कह रही है, रोती चीखती चिल्लाती कह रही है, तुम मुझे और अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? इतने में पति कहता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब किसी के प्राण छूटते हैं तो भगवान भी एग्रीमेंट कर लेता है, जैसे ऑपरेशन के समय पर डॉक्टर एग्रीमेंट करता है। बोलो, करता है कि नहीं करता? मृत्यु के जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लेकर जाता है तो डॉक्टर भी एक एग्रीमेंट करता है। कौन सिग्नेचर करेगा, कौन जवाबदार होगा, कौन करेगा? डॉक्टर अपने ऊपर जवाबदारी नहीं लेता, एग्रीमेंट करवाता है, सिग्नेचर करिए कि आप ऑपरेशन करवा रहे हैं, आपकी जवाबदारी, हम लेकर जा रहे हैं, सब चीज एग्रीमेंट करवाता है डॉक्टर। उसी तरह जब प्राण छूटते हैं तो यमराज से ये जीव आत्मा भी एग्रीमेंट करवाती है कि आप मुझे लेकर जा रहे हो तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? तब यमराज कहते हैं कि जन्म उस परमात्मा ने दिया है तो एग्रीमेंट करके भेजा है, मरने के बाद जवाबदारी उसकी हो जाएगी, तू चल। मरने के बाद तुम्हारी जवाबदारी नहीं है कि तुम्हारे बच्चों का पालन कौन करेगा, तुम्हारी पत्नी का पालन कौन करेगा, कौन उनको भोजन देगा, कौन तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा, कौन स्कूल तक छोड़कर आएगा। जिसने तुमको लेकर जा रहा है, जो तुम्हारी जीवात्मा को खींच कर लेकर जा रहा है, वो एग्रीमेंट कर कर आया है। भगवान विष्णु के यहाँ से सूचना मिलती है, इसको उठा कर लाओ, मतलब फाइल तैयार है, एग्रीमेंट पूरा है, यमराज लेकर जा रहे हैं। तो कहते हैं, तो यहाँ पति अपनी पत्नी से कह रहा है, तू पूछ रही है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं किसके सहारे रहूंगी, बच्चे किसके सहारे रहेंगे, कौन संभालेगा हमको? तो पति ने मरते मरते कह दिया, तू चिंता मत करना, जिसने जन्म दिया है मृत्यु वही देता है और मेरे जाने के बाद ये पूरी सत्ता भी वही संभाल लेता है। तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों टेंशन? गया जाने वाला चले गए। अब ईमानदारी से बोलो, दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या रोटी खाना छोड़ दिया? जम के बोलिए जरा। दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या श्रृंगार करना छोड़ दिया? दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने कभी घर में गुलाब जामुन नहीं बनाई क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो तुम गाड़ी से घूमने नहीं गए क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो जमीन नहीं संभली क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो दुकान नहीं चली क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो बच्चों का पालन नहीं हुआ क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो क्या किसी ने कोई चीज का संभाल नहीं हुआ क्या? हुआ, बस कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं घी घना कहीं मुट्ठी चना, संभालने वाले ने संभाला। कितने मरे कोरोना महामारी में, अंदाजा लगाइए जरा। ढेरों चले गए ककड़ी भुट्टे की तरह, ढेरों। जो हॉस्पिटल जाता था घबराहट में यूं ही मर जाता था कि अब कोरोना हो गया है, मर जाएंगे। और शिव महापुराण पूरे साल 2 साल जब तक कोरोना चलता रहा, शिव महापुराण बिल पावर मजबूत करती रही कि घबराना मती, शंकर है तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में। इसलिए कई ठीक होकर भी आ गए। शिव है तुम्हारे साथ में, शंकर बैठा है तुम्हारे साथ में, तुम घबराना मत, शिव तुम्हारे साथ में है। ये शिव महापुराण कोरोना महामारी में औषधि का काम कर रही थी। खड़ा है शिव, शंकर तुम्हारे साथ में, क्यों घबराते हो? कितने मर गए कोरोना महामारी में, ढेर चले गए। अब बताओ, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनका पति, इनका परिवार का भरण पोषण कौन सा पड़ोसी कर रहा है? बोलो, कोई पड़ोसी कर रहा है? रिश्तेदार क्या 2 रोटी दे रहे हैं? मरने के 15 दिन ही सही से कर देना, वही बहुत है रे रिश्तेदारों, वही बहुत है। ना तो
तुम करोगे, ना तुम्हारे रिश्तेदार करेंगे, ना कोई पड़ोसी करेगा, ना कोई समाज, ना कोई दल, कोई नहीं करेगा। अगर करेगा तो तुम्हारे दुख जब आया, तकलीफ जब आई, रोए जब तब मेरे शंकर ने आकर किसी को भेज दिया, जा उसकी फीस जमा करिया, जा उसका एडमिशन कराया, जा उसका काम करिया, जा शिव भेजे हैं किसी को प्रेरणा देकर, तू चले जा उसके यहाँ, जा। वो घबराए, तू जा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कितनी आस बनाते हैं गांव के लोग। एक पत्नी का पति मारा तो गांव के लोग रोते रोते, अब मैं क्या करूंगी, पत्नी रोई। गांव के लोगों ने कहा, देखो परिवार वाले बोले क्यों रो रही है, देख छोरा बैठा है इसकी ओर तो देख। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय बोलो, यही बोलते कि ना, ये छोरा बैठा है तेरा, इससे आस लगा के बैठ, कहां अब चले गया, उसके लिए क्या रोना, क्या रोना। ये बेटा बैठा है ना तेरा, इससे आस लगा, ये बेटा बैठा है तेरा, क्यों रो रही है। अब पति चले गया, यही समझाया। अब माँ बेटे पे आस लगा कर बैठी। समय आया 10, 15, 20 साल बाद बेटा चले गया, फिर रोने लगे। अब गांव के लोग फिर आ गए, रिश्तेदार फिर आ गए, पोते को खड़ा कर दिया। क्यों रो रही है, बेटा चले गया, पोता तो है ना, आस इससे लगाना, उसको तो देख, कम से कम पोते को, पोते से आस लगा, पोते को देख, क्यों रो रही है। अब मालूम पड़े 15-20 साल बाद पोता भी चले गया। अब गांव के लोग आए, अब तो कोई बच्चा नहीं, परमात्मा से आस लगा, वो तो बैठा है ना। इतने में बैठी बैठी एक थप्पड़ धर के दिया गांव वाले में। पहले नहीं बोलते बना कि उससे लगा ले, तो इनसे काय को लगाती। पहले बोलना था ना कि आस उस परमात्मा से लगाओ, आस उस शंकर से लगाओ, आस उस नारायण से लगाओ, आस उस राम से लगाओ, आस उस कृष्ण से लगाओ। मेरे को जब जब धीरज बंधाया, ये कहकर बंधाया, पति चले गया तो बेटे से आस लगा, बेटा चले गया तो पोते से आस लगा, पोता चले गया, तब गांव के लोगों ने, परिवार वालों ने कहा कि अब कोई नहीं बचा तो परमात्मा से आस लगा। पहले बोल देते कि परमात्मा से आस लगा कर बैठना तो एक नहीं जाता, सब यहीं की यहीं मिल जाते। आस परिवार से लगाई ना, इसलिए सब चले गए। आस उस परमात्मा से लगाते तो एक नहीं जाता, यहीं पड़े रहते। जिस जिस चीज को ज्यादा चाहोगे वो सबसे पहले जाएगी। दांत बहुत चाहते हो ना, इसलिए सबसे पहले सोफा सेट ही निपटता है, सबसे पहले। इन आंखों को खूब जोड़ जो तो यही सबसे पहले जाए। ये खिड़की, कान खूब इससे आस लगी रहे, खूब तीली डाल डाल के ऐसे हिला, सबसे पहले यही जाए। जिस जिस चीज से ज्यादा आंच ने मारा, पाओ अभी दौड़ के, अभी देख 2 मिनट में पहुंचू, और ऊपर 4 मंजिल का मकान में तो यूं चढ़ जाऊं, भगवान ने कर ले घुटना अभी तोड़ू, ले दर लगा आस। जिस चीज से लगाई ना वही चीज चली गई। भगवान से कि हमारा तो 4 मंजिल का मकान, भगवान बड़ी कृपा करी, भगवान की एक बार चढ़ गई ना बापड़ी उतरेगी नीचा। कपड़ा सुखाने जो एक बार चढ़ी बाल्टी लेके, आधा घंटा नीचे नहीं उतरी। घर के लोगों को लगा निपट तो नहीं गई। तब एक छोरा को ऊपर भेजा, देख क्या तेरी अम्मा गई थी ऊपर, दादी देख क्या है कि गई। तब छोरा ऊपर जाके देखा, दादी से पूछा, दादी तू तो ऊपर ही बैठ गए, अरे बाल्टी नहीं तो की, ऊपर लेके आई, धरी, अब कपड़ा डालते नहीं बन रहा, हमारा तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। शिवाय नमस्तुभ्यम। छोरा नीचे आया, माता पिता ने पूछा क्यों, दादी है, हाँ है, पूरी है। लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जमाना का जरूर लिखें। पूज्य महाराज जी का अरे भाई कथा और रो रहे, आस लगा कर बैठे। पति गया, बेटे से लगा ली, बेटा गया, पोते से लगा ली, पोता गया। आखिरी में लोगों ने कहा उस परमात्मा से आस लगाओ। शिव महापुराण की कथा तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है, बार बार कहती है, इसलिए बार बार आपसे कहते हैं
कि अगर परिवार वालों को परखने की अपेक्षा मेरे शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाओ, दुनिया के हाथ जोड़ने से अच्छा है जहाँ शिव एकांत में बैठा है उसके मंदिर में चले जाओ, उसकी चौखट पर चले जाओ, उसको एक लोटा पानी चढ़ा लो, एक बेलपत्र चढ़ा लो, धतूरा चढ़ा लो, एक चावल का दाना चढ़ा लो, एक मूंग का दाना चढ़ा लो, जो मर्जी पड़े शिव को समर्पित करो और दिल से उससे बात कर लो। साहब कोई साथ नहीं देगा, अंतिम समय में केवल वही साथ देगा। अंतिम समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कौन देगा? वो कहे ना, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। जय हो। जग में दयालु बड़ा। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब पे करता है ये भोला शंकर दया। वो सब पे करता है ये भोला शंकर दया। सबको देता है ये आसरा। सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो इतबार हुआ। पावन चरणों में अर्पण आकर जो उदार हुआ। उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर
हर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। जय हो। हर हर भोले। सबसे महादेव का नाम ऊंचा है सबसे महादेव का। वंदना इसकी करते हैं सब देवता। वंदना इनकी करते हैं सब देवता। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब। शक्ति का दान पाते हैं सब। शक्ति का दान पाते हैं सब। असुर प्राणी सब पर भोले का उपकार हुआ। असुर प्राणी सब पर भोले का उपकार हुआ। अंतकाल को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो। ध्यान चरणों में इनके रहो। हर हर महादेव शिव शंभु। हर हर महादेव शिव शंभु। हर हर महादेव शिव शंभो। हर हर महादेव शिव शंभु। 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 हर हर लाइक करें, भोले बाबा की सेवा ध्यान चरणों में इनके हर हर महादेव हर हर महादेव शिव शंभु। हर हर महादेव। भगवान शिव औघड़ी दयालु शिव पुराण कह रही है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, विरोचन स्वयं अपने पुत्र राजा बलि से कह रहे हैं, बेटा अपने जीवन में एक चीज का स्मरण कर। अपने जीवन में एक बात को अपने जीवन में उतार कर रखना। वो बात केवल इतनी सी है कि मैंने एक गलती कर दी थी कि मेरा आत्म मैंने पहचान तो लिया, पर मुझे ये ज्ञात हो गया कि मैं ही भगवान हूं। तो मैंने अपने आप को अहंकार का एक बिंदु प्रकट कर लिया। अपने आप को एक अहंकार का बिंदु प्रकट कर लिया। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज इस बात पर। हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं अभिमान थोड़ा सा भी अगर प्रकट हो जाता है तो हमारे जीवन को नष्ट कर देता। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस।
ये तीनों अहंकार में चले गए। धन गया, वैभव गया, वंश गया, रावण गया, कौरव गया और कंस गया। ये अहंकार में गए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अहम में चले गए ये सब। और तब राजा बलि ने एक चीज अपनी जिंदगी में उतार ली कि मैं राक्षस कुल में जन्मा हूं। मेरे पिताजी ने कहा है कि तू मेरा पुत्र है, राक्षस कुल में तू जन्मा है, राक्षस कुल है मेरा। पर गलती ये नहीं करूंगा कि मैं अहंकार कर लूं कि मैं भगवान हूं। ये अहंकार त्याग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर वही वाली बात आ गई कि जब अभिमान बहुत हो जाए व्यक्ति है, जब ऊपर की ओर बढ़ता चले जाए, हम बहुत बहुत सत्ताधारी बनता चले जाए, तो कहा अहंकार को नीचे पटक कर मौन की साधना करो। काय की साधना करना है? मौन की साधना, चुप रहना सीख लो। क्योंकि अहंकार होता है तो मुख से बोला जाता है, बड़े बड़े संबोधन करते हैं लोग। जब अभिमान आ जाएगा तो बड़े बड़े संबोधन, तू मुझे जानता नहीं है, आप इस चैनल तो मुझे पहचानता नहीं है, लाइक करें, कमेंट अभी तूने मुझे देखा नहीं है। जरूर लिखें। पूज्य महाराज जी का फिर बाद में कह देगा मेरा समय आन दे, मैं बता दूंगा तेरे मैं हूं क्या। सब्सक्राइब करें। और मालूम पड़ा एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इनका समय आ गया। ओम नमः शिवाय। तब समझ में आया कि समय आना किसको कहते हैं। ये सब फालतू की बात है कि मेरा समय आएगा तब मैं बताऊंगा, इसका समय आएगा तब ये बताएगा। अरे हो सकता है उससे पहले निपट गए तो कोई जरूरी है कि उस समय तक तुम रुकोगे। यहां तो शिव महापुराण की कथा तो कहती है काल करे सो, जम के बोलो जरा, काल करे सो आज करे सो पल में प्रलय हो जाएगा, शंभु जपेगा कब। मौका मिला है, भगवान शंकर ने दिया है, समय दिया है कि ये जप लो, भज लो, कर लो भजन, फिर मिले ना। आज कथा का कौन सा दिन है? 5। कितने दिन बचे? 2 दिन। जीवन का कोई ठिकाना? 7 दिन की शिव महापुराण, 7 दिन की भागवत, जन्म अपना 7 दिन का, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। जने अपना जन्म 7 दिन का है, मरेंगे भी 7 दिन में। अलग से कोई बार भगवान तुम्हारे लिए नहीं बनाएगा कि तुम इस बार को जाओगे इसी 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर ही तुम्हारे प्राण छूटना है, हमारे प्राण छूटना। बस यही 7 दिन जीवन के मिले। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन यूं ही निकल गए। आज 5वां दिन हो गया, 2 दिन बचे। 2 दिन और बचे, बस केवल 2 दिन हो गए। फिर तो आखिरी में आप भी एक भजन गा लेना। हम तो जाते अपने गांव सबको। और उपाय सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भजन स्मरण मौन रह कर भी, जब अहंकार बहुत परम सीमा पर पहुंच जाए तो उस समय पर मौन हो जाओ। लगे तुमको कि अब मैंने बहुत पद पा लिया, बहुत प्रतिष्ठा पा ली, बहुत यश पा लिया, तो बहुत ऊंचे पदवे पर अगर पहुंच गए हो, बढ़ता गया अभिमान, तो फिर अब थोड़ा मौनता धारण कर। मौन से क्या मिलता है? तो कहा चुप रहने से भगवान मिल जाता है। भगवान जो ज्यादा बड़बड़ करता है ना, उसको घर में लोग पूछते नहीं है, पर जो चुप रहता है ना, उसने एक बार ही घूर के देख लिया नहीं तो फिर तो हो गया कल्याण। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। मौन से पहचान हो जाती है कि इसका सुख क्या है। जैसे एक नई नवेली लड़की को उसकी शादी हो गई तो उसका पति लेने आया, तो 3-4 दोस्तों को भी ले आया। अब दोस्तों को लेकर आया, अब सहेलियां इसकी, सहेलियों ने खिड़की खोली, खिड़की खोलकर सहेलियों ने कहा क्यों री कौन सा इसमें तेरा पति, पति कौन सा है? तो एक बोली वो नीली शर्ट पहना वो, तो इसने मुंडी लगा, हट वो थोड़ी ना है। फिर वो लाल लाइनिंग वाली शर्ट वाला वो भेरू जैसा दिख रहा है, वो भी नहीं है। अच्छा, फिर तीसरा, फिर एक सहेली बोली अच्छा वो होगा जी का थोड़ा थोड़ा बाल उड़ गया, ओम नमः शिवाय। है वो भी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर वो जो लंबी पेंट पहना वो, अरे नहीं है वो। शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर जो ये बीच में से मांग निकाला है, लंबा लंबा चेहरा है, गोरा गोरा सा है, इतने में वो हंस। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यही है। अब वो बोली नहीं है, बस मुस्कुरा दी, चुप हो गई। सहेलियां पूछ रही है यही है, बोली कुछ नहीं है। इतने में सब सहेलियां पहचान गई कि यही है। मौन रहने का फल यही है कि तुम चुप रहोगे तो भगवान भी पहचान जाएगा कि यही है, यही। चुप रहने में पहचान हो जाती। अब वो बोली क्या कि यही है, नहीं बोली, पर सहेलियां पहचान गई कि चुप रहने से ये मालूम पड़ गया कि ये हो सकता है, यही है। बस पहचान यही है इसकी, इससे ये पहचान हो गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रहो साधना में, थोड़ी मौनता, थोड़ा भजन की मौनता हो। विरोचन ने कहा अपने पुत्र राजा बलि से, बलि मेरे अगर प्राण भी चले जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, दृष्टि ऐसी रखना कि उसमें अहंकारता ना है, अहमता ना आए। अपने को भगवान मत मान लेना, स्वयं को भगवान ना मानिए। थोड़ा थोड़ा जीवन में सत्कर्म करते रहे। राजा बलि, देवता और राक्षसों ने मिलकर जब मंथन करा है, देवता और राक्षस मिलकर जब मंथन करे हैं, और उस मंथन में राजा बलि जब बहुत कुछ प्राप्त कर गया, तब राजा बलि ने जान लिया कि सत्ता भले मिल जाए, पर मेरे पिता कह कर गए थे कि अभिमान नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आए उसके लिए क्या करा जाए, तो मैं एक यज्ञ करता हूं। एक यज्ञ नहीं, 98 यज्ञ राजा बलि कर चुका था, 99वां यज्ञ कर रहा था जब वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए आए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मंदिर, देवालय, बहुत ध्यान देना महाराज, मंदिर, देवालय, बावड़ी, कथा, सत्संग, स्मरण, भंडारा, भोजन आदि कादि का जो क्रम होता है, उसमें शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप करो, बहुत प्रेम से करो, खूब आनंद में बनाओ मंदिर, देवालय, तीर्थ, आनंद आनंद में बनाइए, पर कहीं अहमता उत्पन्न ना हो, इसका स्मरण करिए, कहीं अहमता ना हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, श्री जैसे विदल और उत्पल, इन दोनों को अहंकार आ गया था। इनका अहंकार भी बड़ा प्रबल था, क्योंकि भीड़ता बड़ी प्रबल थी। ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था, ब्रह्मदेव हमें अगर वर देना है तो वर प्रदान करिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वर चाहिए बोलो, तो हमारे प्राण ना छूटे। भगवान ने कहा प्राण तो छूटेंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, प्राण तो जाएंगे, प्राण तो छूटेंगे, जावेंगे प्राण। फिर ब्रह्मदेव अगर वर दे रहे हो तो ये वर दीजिए कि मरे तो कोई स्त्री के हाथ से मरे, क्योंकि हमें जो बल है वो स्त्री में बल नहीं हो सकता, और स्त्री हमको मार नहीं सकती, ये पक्का है। कोई स्त्री हमको नहीं मार सकती, हमें वो बल है। कहा ठीक है। और वो विदल और उत्पल ने जो अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गए, इतना अहंकार था। कहते हैं विदल और उत्पल को किस चीज का अहंकार था?
केवल एक ही चीज थी विदर्भ उत्पल के पास, उसकी सुंदरता। वो जिस मार्ग से निकलते थे वहां से अप्सराएं अगर निकल कर जा रही हैं तो विदर्भ उत्पल पर मोहित हो जाती थी। लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अप्सराएं निकल कर जा रही हैं तो वो विदर्भ उत्पल पर मोहित हो जी का लाइव कथा और उपाय जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी मार्ग से निकल कर जा रहे हैं, वहां अगर कोई संत पत्नियां भी अगर वहां पर निवास कर रही हैं तो विदल उत्पल को देखकर कहीं मोहित ना हो जाए, तो संत पत्नियां भी बाहर नहीं निकलती थी। इतनी सुंदरता विदल उत्पल की थी। तो इन्हें विचार कर लिया था कि नारियां तो हमारे अधीन है, नारियां हमारे अधीन है, हम जैसा कहेंगे नारी वैसा कहेगी। हो जाता है किसी किसी में अहंकार की एक थोड़ा सा बीज उत्पन्न हो जाता है कि हाँ हम सुंदर हैं, कोई कहे मैं सुंदर, कोई कहे मैं सुंदर। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि सर्वाधिक अगर कोई सुंदर है, सारे देवों में भी अगर कोई देव सुंदर है तो वो महादेव सुंदर है। इसलिए तो उनकी स्तुति में गाया जाता है कर्पूर गौरम करुणाव, सुंदर में भी सुंदर। कर्पूर की बट्टी देख लीजिए, कपूर देख लीजिए, उस कपूर को देखोगे तो कपूर की सुंदरता को, कपूर की श्वेतता को देख लो और भगवान शिव को देख लो। इतने सुंदर है मेरे देवाधिदेव महादेव, इतने इतने सुंदर है मेरे शंकर, इतने सुंदर। विदल उत्पल अपने सुंदरता के अहंकार में फूल गए। फुलाने वाले बहुत फुलाते हैं महाराज जी, दुनिया के लोग खूब फुलाएंगे खूब। अभी मकर संक्रांति आने वाली है, लोग खूब पतंग उड़ाएंगे। पहले तो एक दिन था साल में कि संक्रांति कोई पतंग उड़ती थी। आज के जमाने में तो लोग रोज प्रतिदिन किसी ना किसी की उड़ाते ही रहते हैं। सही है कि गलत है? बेचारी किसी की बच्ची पढ़ने गई, किसी का बेटा पढ़ने गया, किसी के यहाँ बहू आई, किसी के यहाँ बेटा आया, किसी के यहाँ कुछ हुआ, किसी के यहाँ कुछ हुआ, और मोहल्ले के लोग चालू उड़ाने में नंबर 1। उका लड़का ऐसा, उकी छोरी ऐसी, उकी बहू ऐसी। मत समझ जाओ ये मकर संक्रांति पे नहीं उड़ाई, पूरे साल उड़ा रही है, पूरे साल। हमारे हिंदू धर्म में तो एक दिन दे दिया है मकर संक्रांति का कि देखो किसी की मत उड़ाओ रे, एक दिन तुम अपन अच्छे से छत पे खड़े होकर उड़ा लो। बताओ, पर किसी के लिए अपशब्द मत बोलो, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत बोलो, किसी के लिए ताने मत दो और किसी के लिए अपशब्द मत बोलिए। आया है अहंकार टूटेगा, अगर अभिमान आया है तो टूटना ही है। अहंकार अगर भगवान ने दिया है तो तोड़ेगा भी भगवान, तोड़ने वाला परमात्मा। क्यों अभिमत्ता में जीते हो? सुंदरता का अभिमान आ गया। महाराज आवाज पकड़ रहा है, सुंदरता का अभिमान आ गया, सुंदरता का। सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय। और जब सुंदरता का अहंकार आया विदल और उत्पल में, जब सुंदरता का अहम जागृत हो गया, तब उन्होंने सोचा सारे देव अप्सराएं गंधर्व जितने भी हैं सब हमारे अधीन, हमारी सुंदरता के अधीन, तो क्यों ना कैलाश पर चलते हैं। हमने सुना है पार्वती बड़ी सुंदर है। अब सोचिए वो विदल और उत्पल जो सुंदर हैं वो कह रहे हैं कि पार्वती बड़ी सुंदर है, तो इन्होंने कहा चलो पार्वती जी का ही दर्शन कर ले। और तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर, कितना सुंदर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए,
जो जगत जननी की, केवल पार्वती जी की, दुर्गा जी की, माता रानी की केवल मूर्ति का दर्शन करो तो कितनी सुंदर होती है। नवरात्र में बिठाते हैं यहाँ पे, नवरात्र में देवी जी बैठती है इधर, तो नवरात्र में अगर माता जी की मूर्ति बिठाते होंगे, उनको कपड़े पहनाते होंगे, सुंदर सुंदर आभूषण धराते होंगे, सुंदर उनका श्रृंगार करते होंगे, तो माँ कितनी सुंदर लगती है, कितना आकर्षण रहता है माता के चेहरे पर। जब प्रतिमा इतनी सुंदर है तो वो जगत जननी कितनी सुंदर होगी। अब इनको किसी ने कह दिया कि पार्वती बड़ी सुंदर है। अब विदल उत्पन्न ने सोचा कि हमारी सुंदरता देखकर माता पार्वती हमारी ओर आसक्त हो जाएंगी, हमको देखेंगी, हमारी ओर देखकर हमारी ओर आएंगी। पर महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब नैनों में शिव समाया हो, हृदय में शंकर बैठा हुआ हो, कानों में शिव महापुराण की कथा बैठी हो, फिर दूसरी चीज कुछ भी नहीं सुहाती, केवल शंकर ही सुहाता है, फिर कुछ भी नहीं सुहाए, कुछ भी नहीं, केवल शिव। एक पत्र में लिखा है किसी ने, बड़ा सुंदर भाव लिखा, जिला छिंदवाड़ा के इमली खेड़ा से आई हूं। नाम तो इसमें नहीं लिखा है, गुरुदेव लिखा है, पीछे लिखा है मनीषा माहोरे, इमली खेड़ा से है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। उन्होंने लिखा है, गुरुदेव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री आप ही बेटा, नमः। दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बाबा 5 साल हो गए थे, मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि संतान का योग कम रहेगा, पर शिव महापुराण की कथा में सुना था सफेद आंकड़े का प्रयोग। मैंने वो सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा और बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा ऐसी कृपा भोलेनाथ ने कर दी कि बाबा ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी, और बाबा ऐसी कृपा करे कि अब मेरे को भी संतान का योग बन गया और संतान होने वाली। यही बाबा की कृपा है बेटा, विराजो, बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की तो बात यह है कि आप गर्भ धारण कर कर शिव जी की कथा सुन रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है बेटा। बच्चों में संस्कार आए, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं महाराज। बाबा ने दिया है, उसको शिव भक्ति में आपने लगाया है, बहुत बहुत साधुवाद आपको। उपाय जानने के शिव उपासना, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिव की आराधना, भगवान शंकर की भक्ति, शिवाय स्मरण हमारे जीवन को सुख देने वाला। शिवाय। अविरल भक्ति का अहंकार को हटाकर शिव तत्व की ओर जाएं। एक सुंदर पत्र है, शशि बारसिया, न्यूटन नंबर 4, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा से हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी है। गुरुदेव कहीं बैठी हैं? बैठे हो तो हाथ उठा देना। पहले तो धन्यवाद, पत्र लिखा नहीं आपने, कंप्यूटर से उसको टाइप करवा के लाए हो, टाइपिंग से। महाराज आपने लिखा है, गुरुदेव पैसा बहुत उलझा हुआ था, देने वाले देने को तैयार नहीं थे। बड़ के पेड़ के नीचे जो दही के शिवलिंग का प्रयोग बताया था, बटकेश्वर महादेव के पूजन का, वो मैंने करना प्रारंभ करा। केवल 1 सोमवार करा है गुरुजी, और देने वालों ने फोन लगाकर पैसा देना प्रारंभ कर दिया है गुरुदेव। ये बटकेश्वर महादेव की जय जयकार है। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाना। शशि बारसिया, परासिया से आए हैं, तहसील जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। शिव आराधना में आपकी भक्ति, शंकर की आराधना में आपका स्मरण। महाराज कहीं अगर अभिमान आ गया हमारे भीतर तो हमें कहां, अब ये विदल और उत्पल के भीतर सुंदरता का अभिमान आ गया कि मैं सुंदर, और अगर हमारी सुंदरता है तो पार्वती जी हमारी ओर आएंगी। पर माँ तो माँ
नयनों में शिव हो, हृदय में शिव हो, श्रवण में शिव हो। अगर एक बार भगवान शंकर आपके भीतर आकर विराजमान हो गए हैं, एक बार शिव तत्व आपके भीतर आकर विराजमान हो गया है, एक बार शंकर की कथा को श्रवण करने के बाद अगर विश्वास जागृत हो गया है, तो ये मानकर चलना कि फिर ये हृदय कहीं भटकने वाला नहीं है। पार्वती का भी हृदय कभी नहीं भटका, शिव तत्व में जुड़ी रही। आए विदल उत्पल सामने पहुंचे, विदल उत्पल जैसे विदल उत्पल सामने आकर खड़े हुए और विदल और उत्पल ने, माता पार्वती जी बाहर बैठी हुई थी, कोई कार्य कर रही थी। विदल उत्पल ने तुरंत पार्वती जी की ओर देखा और देखकर आवाज लगाई, अरे ओ हिमालय राज की पुत्री, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओ हिमालय राज की पुत्री। इन्होंने ये नहीं कहा कि शिव जी की धर्म पत्नी या माता, जगत जननी, हे जगत धात्री, हे दुर्गा, हे भवानी, हे अष्टधात्री, ये नहीं बोले। इन्होंने सीधे कहा हिमालय राज की पुत्री। जब अहंकार परम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है अभिमान, तो व्यक्ति को नाम से पुकारता है, नाम से। ओम नमः शिवाय। जब तक अहंकार नहीं रहता ना, तब तक तो लोग भाव से पुकारते हैं, भैया जी आए, दादू आए, भैया आए, काका जी आए, बुआ जी आई है, फूफा जी आए। और जब अहंकार परम सीमा पर हो जाता है, तब नाम पुकारा जाता है। कौन? राम लखन आया है, लखन सिंह आया है, कौन आया है, उसका नाम लिया जाता है। कौन? वो। और जा अहंकार अगर नहीं है तो व्यक्ति पद से नहीं, नाम से नहीं, उसका स्वाभिमान उसका हटाकर उसको केवल प्रेम से बुलाता। काका जी आए साहब, बुआ जी आई साहब, फूफा जी आए साहब, मामा जी आए साहब, वो बगल वाले ताऊ जी है ना, वो आए, चाचा जी, कौन। और अगर व्यक्ति अभिमान में भूल जाए तो श्री शिवाय नाम बोला। नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। विदल और उत्पल का अभिमान प्रबल था, उन्होंने तुरंत उसी समय पर नाम ले लिया। ओ हिमालय राज की पुत्री पार्वती, तुम ही हो? पार्वती जी की जो दृष्टि विदल और उत्पल पर गई, जो दृष्टि विदल उत्पल की ओर पार्वती जी की पहुंची, बस दृष्टि गई और विदल और उत्पल दूसरा शब्द नहीं बोल पाए। गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता था ना, देखा है? वो एक एस जैसा, एक गणेश जी के हाथ में देखा होगा, एस जैसा कुंदुक जो गणेश जी के हाथ में होता था, वो पार्वती मैया के हाथ में वो कुंदुक आ गया। माँ जगत जननी के हाथ में वो कुंदुक आया। शिवाय नमस्तुभ्यम। और माता पार्वती के हाथ में जब कुंदुक आया, तब माता पार्वती ने उस कुंदुक को, दूसरा शब्द विदल उत्पन्न नहीं बोल पाए, और माता पार्वती ने वो कुंदुक फेंक कर विदल उत्पल का संहार करा। शिवजी आकर खड़े हुए, उनके चरणों में जाकर वो कुंदुक गिर गया। तब विदल उत्पल के मरने पर कुंदुक चरणों में गिरा, तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। बोल कुंदकेश्वर भगवान की। हर हर महा, प्रेशर खोलिए, हर हर महादेव। कुंदकेश्वर शिव का कुंदुक जाकर चरणों में गिरा, तो कुंदकेश्वर नाम पड़ गया। आप सबको फिर निवेदन करेंगे, रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है, उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा,
कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां तो यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। शिवाय नमः। यहाँ लांगते हैं क्या? ओम नहीं ना। नमः शिवाय। परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापिस इधर जाए। सब्सक्राइब करें। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। पूज्य महाराज जी का लाइव कथा। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं, उसका दोष है महाराज, उसका दोष। शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा। पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य में उसकी सिद्धता भी आती है। अब तुम तो ऊपर से छोड़ रहे हो जिससे वो पानी तुम्हारे ऊपर ही आए, तो वो एक अलग प्रसंग है, बोलिए एक अलग विषय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। पर ईमानदारी से बोलना, आप मंदिर में भगवान के, आपके घर में भी फूल चढ़ाती होगी, आप अपने घर में भी भगवान को फूल चढ़ाती होगी, आप अपने मंदिर में फूल चढ़ाती होगी। ईमानदारी से बोलो, आपके फूल का मुख कहां रखती हो? बोलो बोलो जरा जम के, कहां रखती हो? आपकी ओर। भगवान को तो डंडी चुभने के लिए दे देती है, चुभती रहे। भगवान को डंडी तो आप चुभने के लिए दे देती हो और फूल का जो मुख है वो अपनी ओर कर लेती हो। पर हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संबोधन करता है, शिव महापुराण कहती है कि भगवान को आप ये पुष्प का जो भाग है वो शिव जी को दीजिए, वो शंकर को चढ़ाइए, डंडी का भाग अपनी ओर। के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पर हम लोग तो उल्टे चलते हैं ना, आदत तो हमारी उल्टी है। डंडी शंकर जी की ओर, फूल का मुंह हमारी, हमको अच्छा लगना चाहिए। भगवान के सामने ऐसा जमात हो गई है, भगवान के सामने ऐसा जमात हो गया। भगवान भी मन में सोचे वो डंडी गड़ रही है गुलाब की है? बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र, समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख
डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सम्मुख। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जरूर लिखें। जैसे कोई बच्चा लाइव कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोली है कहाँ होना चाहिए, नंदी की ओर, और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र का नीचे, महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, विदवल उरुतपल को पूज्य महाराज जी का लाइव कथा माता पार्वती जी ने कुंदुक प्रहार कर कर उनका संहार कर, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। कुंदकेश्वर महादेव को सबसे ज्यादा कोई चीज चढ़ती है तो सफेद पुष्प चढ़ता है। कौन सा पुष्प चढ़ता है, जम के बोलिए जरा, सफेद पुष्प। और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी आपको अगर मौका मिले जीवन में और आपके यहाँ अगर सफेद फूल ज्यादा आ जाता हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ। एक माता ने तो बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि हमारे, अब पत्र ढूंढना पड़ेगा, कि हमारे घर के पास में मंदिर था, उस मंदिर का कुछ नाम नहीं था। जिसने भी लिखा हो, अगर लिखा है तो खड़ी हो जाओ, हम ढूंढेंगे पत्र। तो उन्होंने लिखा है कि हमारे घर के पास मंदिर था, मंदिर में शंकर जी का कोई नाम नहीं था। हमने पहली बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुना था। जब कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुना तो उन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी हमने शंकर जी के मंदिर का नाम कुंदकेश्वर रख दिया। तो अच्छा रहा कि बुरा रहा, हमारा तो कहना है इससे अच्छा कोई काम ही नहीं। जिस मंदिर का कोई नहीं नाम, तुमने नाम तो धर दिया कम से कम, जानने के लिए कि इस मंदिर में ये भगवान बैठे। कमेंट बॉक्स में कुंदकेश्वर नमस्तुभ्यं
श्री शिवाय नमः। लिखा इसमें पत्र में होगा, जब हम चले जाएं पत्र उठा के आप ढूंढ के पढ़ लेना और कल हमें बता देना कौन सी भाई ने लिखा था। ठीक है। कुंद कैश्वर सफेद पुष्प की पंखड़ियां कुंद कैश्वर महादेव। हम तो सबसे कहते हैं आपकी फैक्ट्री ना चले, आपकी दुकान ना चले, आपका व्यापार ना चले, आप मेहनत करो, कर्म करो और फल शंकर के भरोसे पर छोड़ दो। मेहनत करो, कर्म करो, मेहनत से पीछे मत हटना, कर्म करने से पीछे मत हटना, क्योंकि शंकर भगवान भी कहते हैं और भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कर्म करने से पीछे मत हटना। साथ में शिव जी एक ही बात कहते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा कि कर्म तू कर पर मुझ पर विश्वास रख कर करना। शिव पुराण भी वही कहती है, मेहनत आप करो, एक बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो यह विश्वास रखकर चढ़ाना कि मैं शंकर जी को अपने दिल की बात कह रहा हूं, बाकी का फल मैं दे दूंगा कि मुझे क्या प्रदान करना, फल मैं दूंगा कि मुझे क्या प्रदान करना। आप करो शिव भक्ति, आप करो शंकर की आराधना, आप करो शिव का स्मरण। पूज्य महाराज जी का लाइव कथा 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप करो शिवरात्रि का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराज शिव जी का नाम कुंद कैश्वर पड़ गया। आगे वर्णन आया, महाराज हिरण्यकशिपु को वर मिल गया था, ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में। तब वो तप का बल प्राप्त कर कर बहुत पद पर आ गया था, तो उसने सारे मंदिर देवालय सब तोड़वा दिए थे, खुद की पूजन चालू करवा दी थी। इसके घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया था जिसका नाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः, जिसका नाम प्रहलाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब प्रहलाद का जन्म हो गया। हिरण्यकशिपु ने सारे मंदिर सारे देवालय सब तुड़वाकर खुद की सत्ता स्थापित कर दी। प्रहलाद की बार बार परीक्षा ली, भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु के प्राणों को हर लिया। ये अपन ने भागवत में सुना। यहाँ तक की कथा तो भागवत में भी आती है, विष्णु पुराण में भी आती है, पर शिव महापुराण में नरसिंह जी का जो चरित्र कहा गया है, नरसिंह जी का जो वर्णन करा गया है नरसिंह भगवान का, वो क्यों करा गया उसका वर्णन यहाँ आता है कि जब नरसिंह अवतार भगवान का हो गया, भगवान नारायण का जब नरसिंह अवतार हो गया, क्रोध कम नहीं हुआ, क्रोध बढ़ता गया, क्रोध बढ़ता गया। अब जहां नरसिंह भगवान जाते वहीं तोड़ फोड़ कर देते। इंद्र के सिंहासन पर गए, इंद्र के सिंहासन को तोड़ दिया, भगवान विष्णु किया, स्वयं वैकुंठ चले गए। लक्ष्मी जी जिस सिंहासन पर बैठी थी उस सिंहासन को तोड़ दिया। सारे देवता घबराने लगे, सारे देवता घबरा रहे। सब देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर से विनती करी, सब ने मिलकर सब निवेदन कर रहे हैं। थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो
तुम्हारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। ओ सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो 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 तुम्हारी धुन लागी। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है। नरसिंह भगवान का जब क्रोध शांत नहीं हुआ, सारे देवताओं ने मिलकर शिव जी से विनती करी। गर्दानी भगवान श्री शिवाय निवेदन करा, भगवान शिव से विनय करी, निवेदन करा, हे भोलेनाथ कृपा करो, ये नरसिंह भगवान के क्रोध को थोड़ा शांत कर, थोड़ा शांत। शिव जी ने पूछा क्या है? बस उनका क्रोध शांत हो जाए। ठीक है। शिव जी ने कहा एक काम करते हैं, मैं शरम्भ पक्षी का रूप धारण करता हूं, सारे के सारे देवता मुझ में समाहित हो जाओ। सारे देवता, भगवान शिव ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण करा और उड़ते 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 जाकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया। अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। भगवान नरसिंह का क्रोध समाप्त हो गया। शिव जी का एक नाम हो गया शरम्भेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा है? जम के बोलिए जरा, शरम्भेश्वर महादेव। बोल शरम्भेश्वर महादेव भगवान की जय। महाराज, ये शरम्भेश्वर जो अवतार था शिव जी का, यह क्रोध को समाप्त करने का अवतार। किसको समाप्त करने का है? क्रोध। भगवान शंकर नरसिंह भगवान के क्रोध को समाप्त किए। शिव जी शरम्भेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा कृपालु, मेरा दयालु, स्वयं नरसिंह भगवान के क्रोध को भी समाप्त कर देते।
स्वयं। ओम नमः शिवाय। जब व्यक्ति के जीवन में फिर वही बात आ गई, काम, अहंकार, क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा, अभिमत्ता, ये जितनी भी है, ये भीतर आ जावे, शिव का स्मरण कर लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, जब जब कथा के बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आए तो आपको बाबा से विनय कर लेना है कि बाबा मेरी ये कामना थी, मैं इस कामना से शिव महापुराण की कथा को सुन रही। मंत्र भी बोलो और ध्यान शंकर में लगा लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।